सबसे महत्वपूर्ण चीज आज की क्लास के अंदर यही पढ़ा, एनपीके रेशियो क्या है, एनपीके अनुपात किसे कहते हैं, याद रखें। और ये जो असंतुलन है वाह वाह इसके ना प्रभाव क्या है, इसके प्रभाव क्या है। उसके बाद में आप लोगों के लिए नीम कोटेड यूरिया होता क्या है, नीम कोटेड यूरिया होता क्या है, नैनो यूरिया क्या होता है, नैनो यूरिया क्या होता है। उसके साथ साथ पीएम प्रणाम योजना क्या है। आपका सेकंड ब्रेन आपका गट होता है। सुनो, 90% सेरोटोनिन जो हैप्पी हार्मोन है वो ब्रेन में नहीं गट में बनता है। मतलब अगर डाइजेशन वीक है तो बॉडी सेरोटोनिन प्रॉपर्ली बना ही नहीं पाती, और जब गट अनहेल्दी होता है माइंड सबसे पहले रिएक्ट करता है। इसलिए मूड स्विंग्स, एंजाइटी, ब्रेन एपी खाद क्या होती है, डायमोनियम फॉस्फेट है। और उसके साथ साथ इफको क्या है। इन सारे पक्षों पे मैंने चर्चा की है। आशा करता हूं कि आप लोगों के लिए सेशन ठीक रहा होगा। अब आपके यहाँ पर एग्जाम में कभी क्वेश्चन इनसे संबंधित आए तो आपको बेसिक पता भी चला, ये भी पता चला एन का यूज क्या है, पी का क्या है और के का क्या है, इनके संतुलन से क्या प्रभाव पड़ता है, मेंस में आपका काम आएगा। उसके साथ साथ आप लोग जो कृषि की समस्याओं के बारे में लिखेंगे तब आपके काम आएगा एग्जाम में क्वेश्चन जब कभी उपयोग को रोकती है। नैनो यूरिया क्या है, नैनो यूरिया एक तो बोरी का काम जब काम आएगा एग्जाम में क्वेश्चन जब कभी इनका आया तो आप हाथों हाथ बता देंगे। काली क्योंकि आरपीसी जिस लेवल पे खेल रही है ना, तो आरपीसी आपको मतलब आरपीसी को आप बहुत अच्छे से जानते हो, मेरे को पूरा विश्वास है आप लोग आरपीसी को अच्छे से जानते हो। मैं थोड़ा सा आपको सहयोग कर दूंगा और अच्छे से जानने के अंदर याद रखना स्पेशली आपके यहाँ पर ये जो यूरिया है आपके यहाँ पर नीम कोटेड, इसका काम क्या है। नीम के लेपन से क्या होता है, एक तो उसकी कीटनाशक की प्रवृत्ति होती है और उसके साथ साथ नाइट्रोजन रिलीज को धीरे करती है और उसके साथ साथ औद्योगिक उपयोग को रोकती है। नैनो यूरिया क्या है, नैनो यूरिया एक तो बोरी का काम जो 500 ml कर दिया, उसके साथ साथ इसकी जो इफेक्टिवनेस ज्यादा है, प्रभावशीलता अच्छी है, 80% तक यूज आता है, पानी में मिलाया छिड़काव किया सीधा का सीधा। यूरिया गोल्ड क्या है, यूरिया गोल्ड के अंदर 17% सल्फर है जी। सल्फर की वजह से जो है वो सल्फर की आपूर्ति तो हो ही रही है, उसके साथ साथ नाइट्रोजन रिलीज को धीरे कर रहा है जिससे पौधे को धीरे धीरे पोषण मिल रहा है। डीएपी क्या है, डायमोनियम फॉस्फेट डीएपी खाद का कट्टा होता है जो कि आपके यहाँ फास्फोरस की जो है वो दोस्तों जो है वो पूर्ति करने के लिए बनाया जाता है। इफको क्या सहकारिता की सिर्फ संस्था है जो आपके यहाँ दुनिया की सेकंड नंबर की जो सहकारी संस्था है, आप लोगों ने पढ़ा और आप लोगों को अच्छी बताओ बढ़िया। तो जल्दी आपकी जो है वो पॉलिटी की दोनों किताबें मेरे हिसाब से कल या परसों में आप लोगों को हर जगह अवेलेबल हो जाएगी। इको स्पेशली इंडियन इको सर्वे और राजस्थान इको सर्वे के लिए 20 तारीख तक रुक जाइए। 20 तारीख तक मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें उपलब्ध करवाने वाला हूं। क्लासेस उसी स्पीड से चल रही है और आजकल जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके आता आपको जो पीडीएफ भी मिल रही है, तो ये भी अच्छी चीज है। तो बढ़िया जो लाभ लीजिए, बढ़िया जो है वो इन किताबों इन क्लासेस का भी लाभ लीजिए। इसी तरीके से और कुछ सेशंस होंगे जिनमें आप लोगों को मैं बहुत सारी चीजें कवर करूंगा। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। आसानी शब्दावली जो स्पेशल टॉपिक दिया गया बहुत सी एग्जाम में इस टॉपिक को स्पेशल हाईलाइट किया गया है। कल्चर के अंदर बहुत एग्जाम में जैसे रिटेल फर्स्ट सेकंड सब में इस टॉपिक को पूछते हैं और ये टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा शानदार टॉपिक है। अब आप कहोगे क्या सर ये टॉपिक एग्जाम में पूछ लेते हैं क्या, रे ऐसे ऐसे पूछ लेते हैं, तो इसमें क्या होता है बहुत से लोगों को नहीं पता इन चीजों का। आप थे खेती करना आदमी हो, आप खेती खड़ी आदमी हो, आपन पता है, लेकिन शहर का आदमी को तो बहुत सी पापा की परियां रसोई में कोई बड़ी कदी थाने लगे बेकस और दंतानी बन बन नॉलेज है तो बन बहुत सा पापा चमगादड़ दिया जगह खेत में गए को जाने बाद बन पता है। तो शहरी लोग पता को पिछली बार बताऊं के पूछो थर्ड ग्रेड में एक क्वेश्चन आया था ओ और थान पता है एक लड़की पेपर लेके आगे बन के कहो